हेलो एवरीवन, आज की बायोलॉजी की क्लास में हम ग्रिफिथ के प्रयोग को पढ़ेंगे। आनुवांशिक पदार्थ की जब खोज हो रही थी उस समय सन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने पहला प्रयोग किया। मतलब आनुवांशिकी के ऊपर पहला प्रयोग जो है 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया। और इन्होंने जो प्रयोग किया है और जो बताया है उसको हम रूपांतरणी सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो प्रश्न परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में ग्रिफिथ द्वारा दिए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए, या फिर रूपांतरणी सिद्धांत क्या है इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसके ऊपर प्रयोग किया है? एक बैक्टीरिया के ऊपर। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसके द्वारा निमोनिया रोग होता है। तो उसने क्या किया कि प्रयोगशाला में एक प्लेट ली, एक जिसको संवर्धन कल्चर मीडियम कहते हैं, एक मतलब कल्चर प्लेट ली। उसमें क्या किया? इस बैक्टीरिया को डाला और इसको जो भी चीज चाहिए था, टेम्परेचर, प्रेशर और इसका पोषक पदार्थ सब उपलब्ध कराया। तो इसकी ग्रोथ हुई। जब ग्रोथ हुई तो क्या हुआ? उसने देखा कि इस प्लेट पर दो प्रकार की कॉलोनियां बन गई हैं। एक कॉलोनी का मतलब बैक्टीरिया जहां इकट्ठे हो गए, दो ग्रुप में ये इकट्ठे हो गए। एक ग्रुप जो था ना बैक्टीरिया का, वो बहुत चिकना था और चमकीला था, और उस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक पॉलीसेकेराइड का एक पूरा आवरण था। ठीक है, तो ये इसे क्या नाम दिया गया? उसने कहा ये स्मूथ कॉलोनी है। दूसरे बैक्टीरिया की जो कॉलोनी थी ना, उसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं था, वो चिकने नहीं थे, खुरदुरे टाइप के थे, तो उसका नाम रख दिया रफ कॉलोनी। तो इस तरह से दो प्रकार की कॉलोनी उसने देखा कि विकसित हुई। तो ये स्मूथ कॉलोनी जो है वो चमकीली है, ये आप देख रहे होंगे रेड कलर से बनाई मैंने, चमकीली है, चारों तरफ पॉलीसेकेराइड का आवरण है, और इसका नाम दे दिया शॉर्ट में एस स्ट्रेन। ऐसे जो रफ कॉलोनी थी ना, इसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं था और ये निमोनिया भी नहीं फैलाता, और इसको जो है इसको नाम क्या दे दिया? आर स्ट्रेन, मतलब शॉर्ट में नाम कर दिया। जैसे स्मूथ कॉलोनी का एस स्ट्रेन और रफ कॉलोनी का आर स्ट्रेन। अब दो प्रकार के बैक्टीरिया उसके पास थे। फिर उसने क्या किया कि एक चूहे पर प्रयोग किया, माइस पर, एक चूहे पर प्रयोग किया। सबसे पहले उसने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था ना, इसका इंजेक्शन चूहे में लगाया, तो देखा कि चूहा मर गया। तो उसने ये बताया कि ये चूहा क्यों मर गया, क्योंकि चूहे में क्या हो गया था? निमोनिया। ये जो एस स्ट्रेन, जो चमकीली कॉलोनी वाले बैक्टीरिया थे ना, ये चूहे में निमोनिया ने पैदा किया, से चूहा मर गया। फिर जो आर स्ट्रेन वाला इंजेक्शन था, ये चूहे में लगाया, तो देखा कि चूहा जीवित रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकार के जो आर स्ट्रेन वाली कॉलोनी के बैक्टीरिया हैं, उनसे वो निमोनिया चूहे में उत्पन्न नहीं कर पा रहे और चूहे जीवित रह रहे। तो ये एक पहला प्रैक्टिकल इसका ये है ना, कि इसने चूहे में एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया, चूहा मर गया। आर स्ट्रेन का लगाया, चूहा जीवित रहा। दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन वाला था ना, जो बैक्टीरिया चमकीला वाला, इसको खूब तेज ताप पर, हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया और फिर चूहे में लगाया, तो देखा कि चूहा जीवित रहा। तो इसका मतलब उसने ये सोचा कि शायद इसलिए हाई टेम्परेचर करने से क्या हुआ होगा कि इसकी जो बैक्टीरिया जो निमोनिया उत्पन्न करती है ना, वो नष्ट हो गए होंगे। अब फिर क्या किया उसने तीसरे नंबर के प्रयोग में कि ये जो हाई हीटेड किया था ना उसने, हीट वाला एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिलाकर चूहे में लगाया, तो चूहा मर गया। तो ये तीन प्रकार के प्रैक्टिकल जब उसने किए कि तो उसने ये रिजल्ट निकाला। ग्रिफिथ ने ये कहा कि ये आर तो वैसे भी उत्पन्न नहीं कर पा रहा था निमोनिया, आर लगाने से तो जीवित रह रहा था, और ये एस लगाने से मर रहा था चूहा, लेकिन एस को जब गर्म करके आर के साथ मिला के लगाया तो चूहा मर गया। इसका अर्थ ये हुआ कि एस स्ट्रेन से कोई पदार्थ निकलकर आर के पास पहुंच गया है और उसने इसका रूप बदल दिया है। और रूप बदल दिया है मतलब कि ये जो बैक्टीरिया निमोनिया उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, ये अब निमोनिया उत्पन्न करने लगे हैं। और उसने कहा कि ये जो पदार्थ यहां से यहां जिसने ट्रांसफर किया, वो क्या था? एक अनुवांशिक पदार्थ था, जिसे बाद में डीएनए कहा गया, लेकिन वो इस अनुवांशिक पदार्थ के बारे में ज्यादा नहीं बता पाए। तो ये ग्रिफिथ का प्रयोग है। आपको समझ में आया? एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।